हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीडियम स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मंगयान, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। तो पिछले टर्म तक हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। हम रिंग की वजह से और हॉलो स्फीयर, वो हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और कई सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी आफ्टर रोटेटिंग और बिफोर रोटेटिंग। अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख दो तो उसके साथ क्या क्या होगा, उसकी पूरी की पूरी पीएचडी हम लोग करने वाले हैं। और हम फिर क्या पढ़ेंगे, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डाइपोल के बारे में जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों पॉइंट पढ़ा था। इस बार में हम लोग दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एक सिस्टम ले लिया मान लो, जैसे एक क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो मैं सवाल में कहा जाएगा, मान लो ये सेम साइड है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाए वो हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले से कहां शुरू करें, वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल से शुरू करते हैं। पहले आप यहां तक का इतना एक बार बना लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। बना लीजिए एक बार, बना लिया। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, इसमें कहना क्या चाह रहा है, पहले तो भैया एक डाइपोल बना लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये इसकी दूरी है कुछ 2d। अब जो है ये पहले एक एंगल पे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक एंगल थीटा 1 पे था, इसको हम ऐसे उठा के ऐसे कर दिए, ऐसे कुछ कर दिए। ये अब जो आ गया ये थीटा 2 एंगल पे आ गया। हमें बताना है वर्क डन कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो उसका एक सीधा साफ फार्मूला है, P जो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। पहले वाले एंगल के cos से दूसरे वाले एंगल के cos को माइनस करना है और फिर e से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका वर्क डन बताएगा कितना होगा डाइपोल पे। इस फिगर को जैसे हमने आपको समझा, थोड़ा जूम करके बना लीजिएगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सवाल आए बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आए हैं। U क्या होता है, उस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। मैंने आपको बताया था U इन W बराबर होता है, W डेल्टा U के बराबर होता है। ये हम लोग का कौन होता है, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा U होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हम कर रहे हैं, हम क्या है, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जहां डेल्टा की स्लो 0 तो वहां के लिए W इक्वल टू डेल्टा U होता है। ये मैंने आपको पहले सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो इसके लिए cos थीटा को cos थीटा 90 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो U आ जाएगा, P माइनस आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। कम होने का मतलब देखिए आराम से, कम पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम है, सिस्टम क्या है, बॉल है, मान लो बॉल है, जमीन है, ये जमीन में बॉल रखी है, उसको तुम ऊपर उछाल लो, ऊपर उछाल लो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है, भाई उसमें ग्रेविटी लग रही है, कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है। जो एनर्जी हमने फेंका वो स्टोर तो कर रहा होगा, वो नीचे क्यों आ रहा है, वो नीचे सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो उसे वो एनर्जी यूज करके स्टेबल होना है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी यूज होगी सिस्टम उतना स्टेबल होगा। ठीक है, समझ गए। इसीलिए ये हमेशा अगर अपने आप ये काम हो रहा है तो हमेशा माइनस होगा, स्टेबिलिटी लाना चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है। वो कम कैसे होगी, देखते हैं, माइनस पीई cos थीटा, ये u का फॉर्मूला आ गया। अलग अलग एग्जाम में इससे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। p चेंज कर दिया जाता है, p जमा 2q, n ले दिया जाता है, e के कई सारे फॉर्मूले, e के हमने पढ़ा है kq/r² इक्वल टू f अपॉन q पढ़ा है, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं जिससे मिला जुला के e इक्वल टू v अपॉन r, ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ये सारे फॉर्मूला के कई सवाल मिल जाता है, तो ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। करिए, कर लिया, ठीक है, आगे का, ठीक है। अब फिर जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, बहुत मगजमारी थी यार,
क्या मतलब मान कि अब डायपोल को कहीं एक्सियल पॉइंट पे डिराइव करो, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे डिराइव करो, इतना कौन करे? हम बताएं, बहुत इजी है, पोटेंशियल के लिए बहुत इजी है, चुपचाप कुछ नहीं करो। बात आई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जीरो कह दो, क्या कहते हो? जीरो। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल वैल्यू जीरो होती है। कैसे जीरो होती है सर? प्लस क्यू माइनस क्यू है, दो चार्ज है, डी दूरी पर है, 2 डी दूरी पर है, ठीक। यहाँ पे निकालना है भैया जितना पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं पोटेंशियल की, पोटेंशियल स्केलर होता है। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला? k q अपॉन r स्क्वायर प्लस q की वजह से माइनस q करते हैं k माइनस q अपॉन r स्क्वायर, तो k q अपॉन r स्क्वायर माइनस k q अपॉन r स्क्वायर जीरो आ जाएगा। कैसे? ये इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, तो k q प्लस q की वजह से अपॉन r माइनस इसकी माइनस q की वजह से, क्योंकि प्लस कैपिटल लिखा है, k माइनस q अपॉन r इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इससे इससे काटोगे तो जीरो। ये आपका आ गया और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम लोग को क्या देखना है? एक्सियल पोजीशन के बारे में देखना है। चलिए भी ध्यान से डायपोल प्लस q माइनस q, ये दो चार्जेस हैं, दोनों की सेपरेशन 2d, सेम मिड पॉइंट से लेंगे, ये पॉइंट है एक्सियल पे p, यहां पे हमें निकालना है, ये दूरी मान लो, मैंने तुम r मान लो, ये दूरी क्योंकि d हो जाएगी सिर्फ, तो इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा वही तो होगा, बोल रहे हैं हाँ वही होगा। तो q की वजह से k, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, अच्छा टाइप लेते हैं, लिख लीजिए, नीचे वाला लिख लीजिए, फिर टूट जाता है, इसमें मिटा दो, इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। लिख लिया? ठीक है। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते, थोड़ा माइनस इधर पहले कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन ये आसान रहेगा, तो ये इक्वल टू ठीक, ठीक है। तो ये ब्लू ये प्लस क्यू का पोटेंशियल होता है, ये k प्लस q अपॉन r में से d जाएगा, r माइनस d, यही तो होता है, और माइनस q से माइनस आएगा, k q चार्ज वही है, अपॉन दूरी क्या होगी r प्लस d, इसको सॉल्व करो। ये आपका होमवर्क है, वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करनी है, कलम चलानी है, बिना कलम चलाए कुछ नहीं होगा, कलम चलाओ। इसको सॉल्व करना है, r माइनस a प्लस d, r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? r प्लस d माइनस a क्यूब माइनस r प्लस d, r से r कटा, 2d बचा, 2d k क्यूब। चेक कर लीजिए एक बार, ये आ रहा है, चेक कर लिए, यही आ रहा है, यही आ रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि हम डायपोल शॉर्ट लेते हैं, d जो है बहुत छोटा 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 लेते हैं r से, इससे ये d जो है नेगलेक्ट हो जाता है, और जो आपका आंसर आ जाता है 2dq, क्या कह सकते हैं? 2dq क्या कह सकते हैं भाई? कहां का डायपोल मोमेंट p, p kp upon r square, that's it, that's a simple formula for v due to dipole on axial point। इसे एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, फिर आगे बताते हैं। एक टॉपिक और बचा है, बहुत अच्छा टॉपिक है सिस्टम वाला, नोट कर लिया? मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया है, जिसके इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, जिसके तीनों पॉइंट पे प्लस q चार्ज रखा है। आपको पहले तो ये बताना है कि कितने सिस्टम बनेंगे, सिस्टम कितने बनेंगे, मतलब कितने ऐसे सिस्टम बनेंगे, मतलब मान लो से इस सिस्टम की वजह से प्लस q की वजह से एक u आएगा पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों की वजह से आएगा, फिर इन दोनों की वजह से, टोटल 3 आएगा। वैसे मैं कह रहा हूं साइड बढ़ा दो, स्क्वायर कर दो, हेक्सागन कर दो, सेप्टागन कर दो, तो कितने आएंगे? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? n - 1/2, ये तुम्हारा सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है। तो इससे निकाल सकते हो, 3 पुट कर दो, 3 - 2, 3 - 1 2, 2 से 2 बेटा 3, 3 सिस्टम आएंगे। क्या करेक्ट है? बिल्कुल 100% करेक्ट है।
3 साइड के लिए कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये इत्तेफाक है 3 के लिए 3 आ रहा है। 4 में से गया 3 2 6 4 साइड के लिए कितना आएगा 6। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक अब इसको निकालें कैसे। पोटेंशियल एनर्जी जो आती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में होता है। ठीक अब इसके पहले इसके लिए लिखेंगे प्लस फिर इसके लिए प्लस इसके लिए। तो चलो पहले सिस्टम के लिखते हैं k q स्क्वायर अपॉन दूरी सेम a स्क्वायर और ऐसे 3 है तो प्लस k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर क्योंकि 4 सेम है अपॉन a स्क्वायर। ये हो जाएगा 3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है नोट कर लीजिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ठीक है। तो बस आज का टॉपिक हम लोग का यही था। आज का वो यही था इतना ही टॉपिक। अब अगली बार से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। एक बार हम और देख लेंगे कि पोटेंशियल में कहीं कुछ छूट तो नहीं गया कहीं कुछ बच तो नहीं गया। मेरे हिसाब से वैसे सब हो चुका है सारा करवा चुके हैं। कैपेसिटेंस लगभग अगली बार से शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।